नमस्कार साथियों, सीवी रिलेटिव गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर 2022 में आप जो है सोच रहे हैं आईटीआई करने की और आईटीआई के साथ में अगर आप स्नातक की डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको मैं यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूँ। अगर 2022 में अगर आप प्लान बना रहे हैं कि मुझे 2022 में आईटीआई करना है और आईटीआई के साथ में स्नातक की डिग्री यानी बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आप करना चाहते हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या सही रहेगा, क्या इसमें जो है भविष्य में कोई दिक्कत होगी या नहीं दिक्कत होगी। यहाँ पे नई शिक्षा नीति जो 2022 में है, नई शिक्षा नीति वो क्या कहती है कि आपका ये दोनों डिग्री साथ में काम करेगा या नहीं करेगा, क्या भविष्य में कोई दिक्कत हो सकती है या नहीं होगी। तो पूरा चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं एक एक पॉइंट पर। साथ ही आपको बताएंगे कि अगर आप जो है आईटीआई के साथ में स्नातक कर चुके हैं तो भविष्य में क्या समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप आईटीआई के साथ में स्नातक कर रहे हैं तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इस बात को समझते हैं। और अगर 2022 में आईटीआई के साथ भी अगर आप स्नातक डिग्री लेना चाहते हैं तो आइए विस्तार से पूरा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स आपके सामने है कि अगर आप आईटीआई के साथ में स्नातक कर चुके हैं तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा। अगर मान लेते हैं कि आप आईटीआई के साथ में जो है यानी आपने आईटीआई कर रखी है और आईटीआई के साथ में स्नातक की भी डिग्री जो है वो आप ले चुके हैं और दोनों साथ साथ में आईटीआई भी और स्नातक भी, ये दोनों आपका रेगुलर है। अगर स्नातक और आईटीआई दोनों रेगुलर है तो फ्रेंड्स दोनों डिग्री एक साथ मत लगाइएगा, नहीं तो आपको भविष्य में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। या तो ये बात समझ लीजिए कि अगर आपने मान लीजिए कि आपने आईटीआई के साथ जो है स्नातक डिग्री ले रखी है, साथ में दोनों आपका है, तो आप दोनों डिग्री कभी भी गवर्नमेंट में एक साथ मत लाइएगा, नहीं तो आपकी दिक्कत समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि दोनों रेगुलर आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप रेगुलर दो डिग्री एक साथ ले सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, आईटीआई के साथ में स्नातक की डिग्री अगर रेगुलर है तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आईटीआई के साथ में अगर आप स्नातक आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो प्राइवेट आपका हो सकता है। आप किसी भी महाविद्यालय से जो है स्नातक की डिग्री प्राइवेट ले सकते हैं। आईटीआई प्राइवेट नहीं कर सकते क्योंकि आईटीआई प्राइवेट कॉलेज से होता है लेकिन प्राइवेट नहीं होता है। स्नातक प्राइवेट कर सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह जो होता है वो आप कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो जो होता है उसमें आपको स्नातक की डिग्री नहीं मिलती है, मतलब आपको प्राइवेट करने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, प्राइवेट करने का मौका नहीं मिलता है अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रहे हैं। अगर आप जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, समाजशास्त्र वगैरह है, ये सब आप जो है ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आपको जो है प्राइवेट ही करना होगा स्नातक की डिग्री। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर फ्रेंड्स। इसके बाद बात करें अगर दूसरे पॉइंट पर, तो यहाँ पे जो है आईटीआई के साथ में अगर आप स्नातक कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं तो अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, दोनों अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो वही पॉइंट यहाँ पे लागू होता है कि अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो दोनों डिग्री एक साथ मत लगाइएगा। अभी भी टाइम आपके पास है समझने के लिए, क्योंकि दोनों डिग्री अगर लगाते हैं, आईटीआई रेगुलर है और स्नातक भी रेगुलर है, तो आप समस्या में आपको जो है भविष्य में हो सकते हैं, क्योंकि दोनों रेगुलर आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक तरीका है कि आप स्नातक की डिग्री प्राइवेट कर लीजिए, आईटीआई आपका रेगुलर चलता रहेगा। आप जो है स्नातक की डिग्री प्राइवेट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप दोनों डिग्री एक साथ लगा सकते हैं, फिर आपको कोई समस्या परेशानी नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगर आईटीआई के साथ स्नातक करना चाहते हैं तो इसके लिए भी क्या नियम है, क्या प्रावधान है, 2022 में नई शिक्षा नीति के तहत जो है क्या-क्या नियम है। चलिए इसको बारीकी से विस्तार से समझते हैं कि अगर आप आईटीआई के साथ में स्नातक करना चाहते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। दोनों तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स आपके अगर आपके सामने है कि अगर आप आईटीआई के साथ में स्नातक की डिग्री लेना चाहते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है, दोनों डिग्री आप रेगुलर कर सकते हैं। जहाँ तो आप रेगुलर कर सकते हैं दोनों डिग्री, एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से दोनों डिग्री आप एक साथ रेगुलर ले सकते हैं। तो आईटीआई के साथ में स्नातक जो है, अगर आप मान लें 10th पास हैं, ठीक है, तो अगर 10th पास करके अगर आईटीआई किए हैं तो जो है 12th की जो है डिग्री आपको मिलती है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप जो है 12th जो है 10th पास करके अगर आईटीआई कर रहे हैं तो आपको 12th की डिग्री मिल जाती है, बस आपको एक काम करना होगा। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, उस बार जो है उस वीडियो को एक बार देख लीजिए कि आईटीआई के साथ जो है अगर आप 10th करके जो है आईटीआई कर रहे हैं तो 12th की डिग्री कैसे मिलती है। आपको एक पेपर देना होता है, उस पेपर के माध्यम से जो है आपको 12th की डिग्री मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है आईटीआई के साथ में 12th जो आपको डिग्री मिल जाती है। लेकिन अगर आप आईटीआई के साथ में अगर 12th करके जो है अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपको स्नातक करना है।
तो आपको यहाँ पे ये बेटर होगा। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये है इलाहाबाद का उत्तर प्रदेश राजश्री जो है टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसके माध्यम से आप जो है ITI कर सकते हैं और दोनों रेगुलर कर सकते हैं। दोस्तों आप जो है यहाँ पे दोनों रेगुलर कर सकते हैं राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से, जो कि इलाहाबाद में है। इसके माध्यम से आप दोनों जो है एक साथ कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत समस्याएं नहीं होंगी। आपको बता दें कि जो स्नातक डिग्री होती है और ITI की डिग्री होती है, इसमें दोनों रेगुलर आप कर सकते हैं। और जो है स्नातक की डिग्री आपको करना क्या होता है कि किसी भी महाविद्यालय से जो है अपने नज़दीकी महाविद्यालय से संपर्क करिए, वहाँ पे राजश्री जो है टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से जो है वहाँ पे मान्यता प्राप्त होती है, तो वहाँ से आपका स्नातक करवा दिया जाता है। तो आपने नज़दीकी महाविद्यालय में जो है कॉलेज वगैरह में जाकर संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपका जो है यहाँ पे दोनों एक साथ डिग्री आपको मिल जाए। लेकिन ध्यान रखेंगे इसी यूनिवर्सिटी से सिर्फ आपका स्नातक डिग्री मान्य होगा रेगुलर, बाकी किसी भी डिग्री से मान्य नहीं होगा। अगर आप जो है जैसे मान लो अवध यूनिवर्सिटी से करते हैं, या लखनऊ विश्वविद्यालय से करते हैं, या फिर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करते हैं। देखिए विश्वविद्यालय लखनऊ इलाहाबाद में ये भी है, लेकिन ये मुक्त विश्वविद्यालय है जिसके माध्यम से आप स्नातक की डिग्री कर सकते हैं। यहाँ पे बता दें कि आपको जो नौकरी में होते हैं वो भी जो है यहाँ से जो है नौकरी करते हुए भी लोग यहाँ से डिग्री हासिल करते हैं और उन अगले प्रमोशन के लिए लगा सकते हैं उसे, तो मान्य होता है। तो इससे भी आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी और दोनों डिग्री आपकी रेगुलर ही मानी जाती है। तो यहाँ पे आप दोनों अगर करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं, कोई भी समस्या परेशानी आपको भविष्य में नहीं होगी। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी कॉलेज में जो है संपर्क करना होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से आप जो है स्नातक डिग्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो है स्नातक डिग्री जो है यहाँ से अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक माध्यम ये था जिसके माध्यम से आप जो है ITI के साथ में स्नातक की डिग्री ले सकते हैं, ये पहला माध्यम था। अब बात करते हैं दूसरे माध्यम में जिसके साथ जो है ITI के साथ आप स्नातक की डिग्री ले सकते हैं। तो फ्रेंड दूसरा माध्यम ये आपके सामने है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप स्नातक डिग्री ITI के साथ करना चाहते हैं तो BA BSc BCom अगर करना चाहते हैं तो आपको इसमें से जो BA BSc BCom आपको प्राइवेट करना होगा। जी हाँ, तो आपको प्राइवेट करना होगा। प्राइवेट के माध्यम से जो है आप ITI के साथ जो है स्नातक की डिग्री ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दोनों रेगुलर आपका नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपको एक प्राइवेट करना ही होगा। प्राइवेट ITI नहीं होता है, बल्कि प्राइवेट ITI कॉलेज से ITI कर सकते हैं, लेकिन वो भी रेगुलर ही माना जाता है। इसीलिए ध्यान रखेंगे प्राइवेट ITI नहीं होता है, स्नातक आपका प्राइवेट होता है। बस अंतर इतना इसमें होता है कि आपको इसमें अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर लेना चाहते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, बिना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे जो अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो बिना जो है प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और आप वहाँ से उससे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब दोनों अगर आप कर लेते हैं और एक प्राइवेट से एक रेगुलर कर लेते हैं तो दोनों डिग्री एक साथ लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होती है। ITI के साथ में स्नातक की जो डिग्री होती है उसको लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि प्राइवेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आज बात को समझ पाए होंगे कि जो है ITI के साथ स्नातक जो डिग्री है वो कैसे प्राप्त होगा आपको। आपसे मुलाकात दूसरे वीडियो में, तब तक थैंक्स।